हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम बस एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम का बस कुछ ही महीने और बच गए हैं। ठीक है, लगभग आपका सितंबर से जोड़ा जाए आज 1 सितंबर है, तो बस 4 मंथ बच गया है। उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। जनवरी में लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आज से बस 4 मंथ है। जनवरी होता है रिवीजन के लिए। ठीक है, और आपका 50% क्या है, 50% है ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव है और 50% ऑब्जेक्टिव है। 50 क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव से। तो आज से आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उसके लिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का हर रोज़ 1 से 2 वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको बस देख लीजिए। इससे आपका 50 में 50 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50 में 49 आपका ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इसीलिए अगर आप लगातार 30 दिन जुड़ कर देखिए, 30 दिन वीडियो को डेली देखिए पर डे, और आपको फ़ायदा नहीं बुझाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग हिंदी का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऐसे हिंदी, फिर एसएसटी का सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस भी चलेगा, और उसके बाद लास्ट में मैथ्स। सारा हम लोग कर लेंगे। लास्ट में मैथ इसलिए करेंगे क्योंकि तुरंत याद रहेगा, सारा एग्जाम में अच्छे से लिखवा देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, जो चैप्टर का आगे का होता है ना, जैसे लेखक यहाँ पे हो गए, कहानी यहाँ पे दिया रखा रहता है, और लेखक का नाम की कौन कहानी को या कौन कविता को कौन लिखे हैं, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, उसको याद कर के ही एग्जाम देने जाइएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मोहन लोहिया, या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, या डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चाहे तो कमेंट में ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, जैसे ए या फिर बी, ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा होता है, आप अगर आंसर देते हैं तो पता चलता है कि आपको कितना प्रश्न का याद है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। जो अभी का आधुनिक यानी अभी का जो समाज है, सभ्य समाज, वो किस चीज को मानता है कि वो कार्य कुशलता के लिए जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है धन विभाजन, ऑप्शन सी है जन विभाजन, या ऑप्शन डी है जाति विभाजन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, इसका तो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। समझे, यानी कार्य कुशलता के आधार पर किसी को कार्य करना चाहिए, ना कि धन, जन और जाति के हिसाब से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। पहला है ऑप्शन है प्रत्यक्ष, या दूसरा है प्रमुख, और तीसरा है ए और बी दोनों, और इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ना, देखिए, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है और प्रमुख कारण भी बनी हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है अभी जाति प्रथा।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मूक नायक क्या है? जो मूक नायक है वो क्या है? अकबर, पत्रिका, अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह, यह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वह क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन बी, यह पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, यहाँ पहले आप ईस्वी अगर आपको याद है तो आप ईस्वी से भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि सारा ईस्वी अलग दिया हुआ है। अगर आपको शहर याद है तो उससे भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि शहर भी अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, अगर जन्म की बात करता तब मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन यहाँ मृत्यु का बात किया है तो दिल्ली 1956 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, सारा लगभग 14 अप्रैल सबको याद रहता है, इसीलिए 14 अप्रैल खुद दे दिया है। यहाँ पे आपको ईस्वी याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए ईस्वी बस अलग अलग दे रखा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था उनका जन्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। और ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ये आपको कहानी में दे रखा था आगे ही। क्या आप लोग पढ़े हैं? तो इसका उत्तर कमेंट में बता दीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा वास्तविक रूप से होना चाहिए, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9,